Are you surprised? I am not surprised because somewhere मुझे पता था कि Bollywood can get to a new low and here we are. So recently हमने देखा कि नोरा फतेही का एक नया सॉन्ग आया है जिसमें ऑलमोस्ट थोड़ा सा अगर किसी वेबसाइट के विजुअल वहां पे डाल दो और लिरिक्स वहां पे ऐड कर दूं तो तुम समझ जाओगे कि एग्जैक्टली किस बारे में था ये सॉन्ग. The songs that I did, the lyrics were about love or about romance. It's nothing vulgar, so there was no need to attach vulgar imagery to it. So recently कोई Zoom पे इंटरव्यू आया था नोरा फतेही का जहां पे ये कहती है कि हर सॉन्ग्स इज अबाउट लव एंड रोमांस बट अनदर साइड जब हम देखते हैं कि उनका किस तरह का सॉन्ग आया हुआ है. सो आज सवाल ये है कि बॉलीवुड को क्या यही लगता है कि एक सॉन्ग या एक मूवी की प्रमोशन करने के लिए, हाइप बनाने के लिए चीप और वल्गर लिरिक्स और कोरियोग्राफी ही अब इंपॉर्टेंट है बस? क्या यही बचा है एक मूवी को हाइप देने के लिए, एक सॉन्ग को हाइप देने के लिए? एक तरफ आप कहते हो इट्स अबाउट नोरा फतेही, एक तरफ आप कहते हो कि आपके जो सॉन्ग्स है इट्स अबाउट डांस, लव एंड रोमांस. दूसरी तरफ मैं लिरिक्स पढ़ के बताता हूं इस सॉन्ग के. तो लिरिक्स है, पहले उठा ले अंदर वो डाले. भाई मतलब हाउ शेमलेस यू आर. और दैट इवन सिंगर जो इसका ओरिजिनल राइटर है उसने बोला कि मेरे को एक कन्नड़ स्क्रिप्ट मिली और मैंने वो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके चिपका दिया. हिंदी वाला सॉन्ग तो हटा दिया लेकिन कन्नड़ जिसमें अभी भी वही इसका मीनिंग है, डबल मीनिंग है, वो इन्होंने नहीं हटाया क्योंकि उस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो रही. क्योंकि पता तो हमें है ना कि हमने तो देखा यार ये मतलब पहले उठा ले अंदर वो डाले, नीचे एक बूंद ना गिराए, वाह 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 वाह, खाली करके निकाले. मतलब बच्चा अगर कोई उसके एक्सेस में यूट्यूब है तो भाई बच्चा अपनी एज से ही पहले बड़ा हो जा रहा है यहां पे. किसके बदौलत? बॉलीवुड के, बॉलीवुड के सॉन्ग्स के, बॉलीवुड की मूवी सीन्स के. एक लेवल होता है क्रिंज, उसको हम टॉलरेट कर लेते हैं, बट जब ये सब आता है तो मैं बस ये जानना चाहता हूं कि यार क्या वो सिंगर जब वो ये लिरिक्स गा रहा होगा तो उसको थोड़ा डिस्कंफर्ट फील नहीं होगा, अनकंफर्टेबल फील नहीं किया होगा उसने कि यार ये क्या लिरिक्स है. और इट्स अ फीमेल सिंगर. भाई आप फिर एक तरफ बातें करते हो फेमिनिज्म की, विमेन एम्पावरमेंट की, और दूसरी तरफ आप विमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हो अपने गानों में, अपने सॉन्ग्स में. इस गाने में व्हाट इज डांस इन द सॉन्ग? पूरे 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 टाइम नोरा फतेही ऐसे पल्लू गिरा रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है. भाई वो मतलब किसी मतलब माइनर का ब्लाउज पहना हुआ है क्या आपने? मतलब ओ माय गॉड, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस मैन, सीरियसली. मतलब ऐसा बिल्कुल वो ब्लाउज इतना टाइट है. इट्स ऑल अबाउट टू अट्रैक्ट दोस चीप ऑडियंस जो सिर्फ थिएटर में यही देखने आते हैं, इस सॉन्ग पे हुटिंग करने आते हैं. और हमने तो भाई देख लिया है साउथ इंडस्ट्री में मतलब क्या हो रहा है भाई, किस तरह से मतलब एक तरह से थिएटर में ये लोग बिल्कुल केओस मचा देते हैं अपने. Disturbing visuals have surfaced from the theatre where seats and barricades could be seen broken. I don't understand भाई, मतलब ये क्या देखने जा रहे हो भाई तुम? बैक टू लिरिक्स. सो कहां थे हम? खाली करके निकाले. अब क्या खाली करके निकाले तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, और मैं रेफरेंस तो दूंगा यहां पे. कोई भी यार यहां पे मैं इस सॉन्ग का पार्ट नहीं डाल पाऊंगा, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा बिकॉज ये जो मतलब चप्पल छाप जो केवीएन प्रोडक्शंस हैं जो भी हैं, ये भाई ये सबको कॉपीराइट स्ट्राइक्स दे रहे हैं अबाउट क्रिटिसाइजिंग देम. भाई ये बहन के भाई ये क्रिटिसिज्म नहीं सह सकते. इन्हें पता है इफ यू आर फेमस, इफ यू आर इन्फ्लुएंसर, इफ यू आर ऑन सोशल मीडिया एंड यू आर डूइंग समथिंग, क्रिटिसिज्म इज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कल्चर. बट ये लोग अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं इतना, ये लोग सीधे कॉपीराइट स्ट्राइक देते हैं. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट गोइंग टू ऐड दैट सॉन्ग हियर, बट स्क्रीनशॉट ऐड करूंगा और लिरिक्स तो पढ़ के बता ही रहा हूं. ओके, खाली करके निकाले, मुझ पे ना गिराना, मुझे लगता है डर, भेड़ खुल जाए ना, संभल के जाना घर. भाई क्या सॉन्ग है भाई, क्या फूक के लिखा था भाई ये सॉन्ग, क्या फूका था भाई. मतलब
इस लिरिसिस्ट ही बोलता है ना, क्या लिखा था भाई इसने, क्या क्या फूका हुआ था भाई तूने, या फिर तुझे कैसे इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि बैन तो दे दो जितना मतलब वल्गर देना है, कंट्रोवर्सी में आएंगे, रेज बेट पे आएंगे, उसी के सारे हाइप ले जाएंगे, ठीक है, चूसेगा या चाटेगा, What? Bro, what are you talking about, man? जो करेगा कर, तेरी बोतल पे ना पड़े किसी की भी नजर। व्हाट द हेल मैन, मतलब आपने क्या लिखा है यार ये, मतलब सॉन्ग्स पास्ट में देखे हैं कि सॉन्ग राइटिंग इज एन आर्ट, बट ये कैसा आर्ट है? ये मैं भाई एक पौवा पिला के किसी को भी, मतलब मैं अभी कलारी पे जाऊंगा ना, एक छोटा सा पौवा पिला के किसी नशेड़ी को बोलूंगा, वो इससे अच्छे वर्ड लिख देगा, इससे अच्छा सॉन्ग लिख देगा। ये क्या कचरा, गार्बेज, चप्पल छाप लिरिक्स। ओके, सरके चूनर तेरी सरके चूनर तेरी सरके, मतलब वही है उसका एक स्टेप, आपने देखा है, क्लीवेज दिखाओ छुपा लो, क्लीवेज दिखाओ छुपा लो, पल्लू कितना सा है, इतना सा, ब्लाउज कितना सा है, इतना। Promoting Dilbar, Saki, I always term them as dance-oriented songs, performance-oriented songs, and that's what they are. So what exactly you're trying to show in the name of dance, in the name of romance? We can clearly see it. लिरिक्स में आगे बढ़ते हैं। ओ मूछो वाले इतना बता दे, घर में जाऊं घरवाली क्यों चाहे, बाहर वाली महंगी हूं मैं थोड़ी, पर आऊंगी ना घबरा खुश हो जाते फिर मुझे लहंगा दिला, देखने वाले हूं नरम छूने ले गरम। भैंस क्या लिरिक्स हैं यार ये, मतलब you're saying that you're महंगी हूं फिर भी आऊंगी, and whatever you're saying, मतलब clearly objectifying women as a, I can't say that, I'll put that मतलब आप यहां पे एक विमेन को सीरियसली क्या डिस्क्राइब कर रहे हो इससे कि थोड़ी महंगी हूं, रेट किसके होते हैं आपको पता है ना, तो व्हाट इज दिस मैन। एंड जब इनको कुछ कहा जाएगा तो व्हाट दे विल से कि भाई ये तो शराब की बोतल के बारे में था, मुंह में डाले पूरा गिरा ले एंड ऑल व्हाटएवर। भाई ये सब फकअप किया है ना इस सॉन्ग में, मतलब तुम अपने घर वालों के साथ तो मतलब कभी टीवी अब देख ही नहीं सकते, वो जमाना ही नहीं रहा। एंड आई अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग इज नॉट द कंटेंट कि आप अपने घर वालों के साथ ही देखो, लेकिन ये क्या लिरिक्स है यार। फिर वही सरके चुनर तेरी सरके ऐसे ऐसे कर रही है वो, ओ भाई मतलब क्या कचरा बनाया है यार इन लोगों ने। एंड दूसरी तरफ भाई आई वांट टू टॉक अबाउट दैट थिंग कि भाई एक तरफ बादशाह का जब सॉन्ग आया तो भाई सब टूट पड़े उस पर, तो मुझे भी पहले लगा, क्योंकि भाई मैं इतना हिप हॉप सुनता नहीं हूं एंड आई डोंट लाइक बादशाह हनी सिंह, जितना भी इनका रिस्क चलता है मुझे दोनों के सॉन्ग्स इतने खास पसंद नहीं, क्योंकि मैक्सिमम इज ऑल अबाउट लड़की दारू एंड व्हाटएवर, ये इन्हीं के रिगार्डिंग इन सॉन्ग। अगर सॉन्ग सुनना है तो कृष्णा, डिवाइन या फिर कोई ऐसे जो सुनो कि लिखाई में दम हो तो समझ में आता है भाई, मजा आता है हिप हॉप का। तो आई रिस्पेक्ट बादशाह भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बट द थिंग इज कि उसको पूरे लोगों ने घेर लिया भाई, उसने एक सॉन्ग बनाया उसको पूरे लोगों ने घेर लिया विदाउट कॉन्टेक्स्ट को समझे उस सॉन्ग्स के। भाई हिप हॉप कल्चर में आर्टिस्ट एक दूसरे को डिस करते हैं, उनकी रिज चलते रहती है, वो अपने एनिमीज के लिए, अपने अपोनेंट्स के लिए था भाई, उनकी घोड़ी बनाना चाहता था वो, दैट इज ही सेइंग। वो जो सॉन्ग्स में तुम्हें लड़कियां दिख रही है ना, ये उनके रिगार्डिंग नहीं था, दे आर जस्ट बैकग्राउंड डांसर्स। घोड़ी बनाने से मतलब था कि भाई यार उसको खुद पता है ना कि जब वो ऐसी बातें करेगा तो वुमनाइजर ही साउंड करेगा इस सॉन्ग में, इतना तो उसमें अकल होगी भाई, ऐसे ही तो इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं बन गया वो। सो द थिंग इज कि इट वाज ऑल अबाउट कि जितने भी उसके अपोनेंट्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, ये उनके लिए था घोड़ी बना दे वाला, नॉट फॉर द फीमेल इन दैट वीडियो। और भाई उस बंदे की अच्छाई देखो, चुपचाप सॉन्ग टेक डाउन कर दिया उसने आके माफी मांगी, एवरीथिंग, बट व्हाट यू वांट कि उसको अरेस्ट भी कर लो। अरे भाई अगर तुम्हें नहीं पता है कि हिप हॉप कल्चर कैसा होता है तो पहले उसको सीखो कि इसमें चलता क्या एग्जैक्टली, फिर उस पर अकॉर्डिंगली एक्शन लो, क्योंकि तुम भी तब समझ जाओगे कि उनके लिए नहीं था, इट वॉज ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन। बट तुम्हें तो भाई उसको अरेस्ट करना है, बंदे ने माफी मांग ली, अब उसको तुम्हें अरेस्ट भी करना है। आई एम इन सपोर्ट ऑफ बादशाह भाई, मतलब यहां पे उसने सिर्फ ये टटीरी सॉन्ग में जो भी उसने कहा है, इट वाज ऑल अबाउट कंपटीशन एंड द अपोनेंट्स।
क्योंकि इनकी रिस्क चलते रहती है, एक दूसरे को डिस करते रहते हैं, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ हिप हॉप कल्चर भाई। मैं नहीं सुनता इतना, तब भी मुझे पता है। सो बैक टू द स्टोरी, इस सॉन्ग पे जो नोरा फतेही ने किया है, लेट्स गो टू द इंटरव्यू। It classy and elegant, good enough for kids to watch it and families to watch it, is a balance that one needs to find. भाई इस इंटरव्यू में ये कह रही है एलिगेंट एंड क्लासी सॉन्ग्स करती है ये, जो किड्स और फैमिली साथ में देख पाए। मैं ये साथ में देखूंगा, चूसेगा चाटेगा? सीरियसली तुम्हें लगता है मैं अपने डैड के साथ ये कैसे? अबे तू पार्टिन माँ की चुतसाड़। कैसे मैं ये देख सकता हूं अपनी फैमिली के साथ, ये छोटे बच्चों के साथ? ये भाई एक तरफ तुम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, फेमिनिज्म की बात करते हो, और दूसरी तरफ तुम हर एक सॉन्ग में वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हो। नोरा फतेही का कोई भी सॉन्ग उठा लो, इट्स ऑल अबाउट शोइंग स्किन, इट्स ऑल अबाउट वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना, एंड जो एक चीप ऑडियंस होती है ना, उनको अट्रैक्ट करना। जो सेंसिबल ऑडियंस उनको पसंद नहीं आता ये सब। कोई भी डायरेक्टर हो, कोई भी मतलब कोई भी फिल्म डायरेक्टर हो, वो तुम्हें सिर्फ इसलिए कास्ट कर रहा है कि तुम आई कैंडी हो वहां पे। यू जस्ट एन आई कैंडी फॉर ऑडियंस, जो तुम्हें सॉन्ग देखने के बाद तुरंत अपनी एक्सेलेटर, यू नो व्हाट आई मीन टू से। तो यू शुड स्टॉप हियर यार। और सबसे बेशर्मी वाली बात तो यह है कि हिंदी सॉन्ग हट गया, कन्नड़ सॉन्ग अभी तक नहीं हटा है, जबकि उसका मीनिंग भी सेम है। क्योंकि राइटर का कहने का मतलब, जिसने ये हिंदी में ट्रांसलेट किया है सॉन्ग, उसने कहा है कि मुझे जो कन्नड़ में दिया था मैंने वही हिंदी में कर दिया। तो मतलब सॉन्ग अभी भी वही है, वो नहीं हटा है। और भाई ये जो एक टैक्टिक्स है ना कि पहले नेगेटिव पब्लिसिटी मिले, उसके बाद हम कुछ ऐसा करेंगे कि फिर से हाइप में रहेंगे और वो व्यू कमा जाएंगे, भाई बहुत बहुत चीप लगता है ये, बहुत ज्यादा। इन्हें लगता है इन्हें एक सॉन्ग डिलीट किया, कंट्रोवर्सी हुई, फिर ये इसका इन्होंने बोला है कि सॉन्ग टेक डाउन करके नया सॉन्ग लेके आएंगे और फिर उसको हाइप मिलेगी। वेरी चीप भाई। Songs where it's only about looking sexy and selling that and nothing else. Okay, so according to this interview, she's saying there's nothing wrong with being sexy. It's a part of femininity. So ठीक है, सही कहा उसने, बिल्कुल सही कहा। बट इसका ये मतलब नहीं है ना कि तुम अपने सॉन्ग्स में सेक्सी होने का जो एक अपना स्टेटमेंट दे रही हो, उसको बिल्कुल ही अपोजिट करो, उसको चीप और वल्गर बना दो कि उसका हमको, भाई ये पूरा कंटेंट है जो अभी इसका नया सॉन्ग आया है। मे बी शायद अगर इन्होंने यहां से सॉन्ग टेक डाउन कर दिया है तो शायद वहां तुम्हें किसी वेबसाइट पे मिल जाए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि लिरिक्स ऐसे हैं कि यार शेमलेस लिरिक्स है यार। आई हैव नो वर्ड्स। मुझे मतलब कोई स्क्रिप्ट भी तैयार नहीं करनी पड़ी इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि यार ये लोग रेज बेट ही करना चाह रहे हैं एट द एंड। तो ठीक है, रेज बेट ही सही। ऑलराइट, सो मेरा यही ओपिनियन था अबाउट दिस नोरा फतेही कंट्रोवर्सी एंड दिस सॉन्ग कंट्रोवर्सी एंड अबाउट द बादशाह थिंग, कि भाई उस बंदे को फालतू में उसका फालतू से सॉन्ग टेक डाउन करवा दिया। उसने साफ कहा उसका ये मतलब नहीं था, बट स्टिल भाई उसकी कर्टसी देखो, उसके अंदर की हम्बलनेस देखो कि उसने सॉन्ग हटा दिया, उसके बाद माफी भी मांगी इंस्टीड ऑफ एक्सप्लेनेशन दे वो आके। नहीं तो कुछ क्रिएटर्स हैं जो इंटरनेट पे गंद बोलते हैं। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी। What the fuck? फिर उसके लिए माफी मांगने के बदले आरआर करना स्टार्ट कर देते हैं अपने इंटरनेट पे। तू बच्चा पालने के लिए किसी के भी साथ बेड पर सोएगी, इतनी घटिया सोच है तेरी। तू जा, मैं बात कर रही हूँ इन लोगों से। और तुम लोग, चाहे वो छोटी से छोटी आईडी हो चाहे बड़ी आईडी हो, 3000 की, मिलियन की, सालों तुम लोगों को सिर्फ व्यूज के चक्कर में किसी के ऊपर कुछ भी तुम वीडियो बनाए जा रहे हो। तू पागल है क्या? अबे तू पार्टिन माँ की। ओके, अगर तुम्हें सॉन्ग और वीडियो पसंद आई हो, आई मीन अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, मेरा ओपिनियन पसंद आया हो इस टॉपिक पर, इस कंट्रोवर्सी पर, प्लीज लाइक कर दो इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, एंड मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है यार, प्लीज। दैट्स माय फर्स्ट माइलस्टोन। प्लीज सब्सक्राइब बटन ठोक दो, एंड इफ तुम्हें मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरा ओपिनियन पसंद आता है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर कुछ नेगेटिव लगता है मेरे बारे में, अगर मेरे ओपिनियन के बारे में, तो वो भी लिखो। आई विल इंप्रूव, आई विल अप्रिशिएट दैट। थैंक यू।